बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि मोबिलिंग कंपनी जो है उसने मुख्तलिफ जो उसके पैकेजेस हैं, सुपर डुपर पैकेजेस और उसके साथ बाकी जो पैकेजेस हैं, उसने सार्फिन को 6.5 अरब रुपए का चूना लगाया। और इसमें हमने ये भी बताया था कि ये रिपोर्ट जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पेश किया और ये कहा गया है कि PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस है, उसकी सहूलतकारी मुलव्वस है। PTA की तरफ से वजाहत आई है कि जनाब ये हम पे इल्ज़ाम है, हम उनकी वजाहत भी आपको बताएंगे, उनकी तरफ से जो वजाहत आई है कि उनका क्या कहना है। लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का वो पैरा भी आप हमारी स्क्रीन पे देखेंगे और मसूद चौधरी साहब आपको वो पढ़ के दोबारा सुनाएंगे जिसमें इस बात की निशानदेही की गई थी। और इससे पहले हमने स्टोरी आपको याद होना चाहिए ब्रेक की थी कि 40 अरब रुपए के टैक्स डिफ़ाल्टर हैं मोबिलिंक वाले। FBR के हाथ पाँव कामते हैं क्योंकि गोल्डन नंबर लिए हुए हैं इनसे। सारे अफसरान ने, किसी ने गोल्डन नंबर लिया है, किसी ने इनसे गोल्डन हैंडशेक किया है और किसी ने क्या पता है मुबैना तौर पे किसी ने गोल्डन ही, सुच्चा गोल्डन ही किसी ने ले लिया हो, क्योंकि FBR वाले भी तो आपको पता है कि दूध के धुले हुए नहीं हैं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं ये मोबिलिंक की और इसके सुपर डुपर जो पैकेजेस हैं उनकी, जिनके ज़रिए अवाम के साथ धोखा हुआ है। PTA की वजाहत सुन लें और फिर आगे क्या है वो भी देखें। जी, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया मांगट साहब। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने अपनी वजाहत जो जारी की है उसके मुताबिक वो कहते हैं, मैं मनो अन पढ़ रहा हूँ कि कल को वो ये ना कहें कि जी हमारी बात को कहीं ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, और दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रख देते हैं, सामीन नाजरीन के सामने भी रख देते हैं। फैसला ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी जी हाँ, मनो अन बिल्कुल उसी तरह। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के इल्म में ये बात आई है, हमने प्रोग्राम किया है, हम जिम्मेदार हैं, सहाफ़ी हैं, कि सोशल मीडिया पर गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही हैं जिसमें कहा गया है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी दर्ज है कि जैज़ ने माली साल 2023-24 के दौरान अपने सार्फिन से इजाफी टैरिफ PTA की मंजूरी के बगैर वसूल किए हैं। जुमले पे गौर कीजिएगा कि सोशल मीडिया ये कह रहा है, यानी मतलब हम लोग सहाफ़ी मांगट ये कह रहे हैं कि इजाफी टैरिफ PTA की मंजूरी के बगैर वसूल किया गया। एक जुमला ये हो गया। PTA की जानिब से इस हवाले से वजाहत की जाती है कि ओवर चार्जिंग के हवाले से ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। बहुत अच्छे। ऑडिट मुशाहिदात में जिन टैरिफ एडजस्टमेंट्स का हवाला दिया गया है वो PTA की मुकर्ररा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा हैं। जो यानी सुपर डुपर जो पैकेजेस की जो प्राइसिंग है वो मंजूर शुदा है। सही है, यानी PTA ने उनको मंजूर किया है, यानी अपनी सहूलतकारी का वो इतराफ कर रहे हैं। सहूलतकारी का। अब देखें पहले पैरे में वो क्या कह रहे हैं, PTA की मंजूरी के बगैर वसूल किए हैं। ऐसा नहीं है, हमारी मंजूरी से वसूल किए हैं। हाँ जी, ये खुद फंस गए अपनी प्रेस रिलीज में। मैं उसकी तरफ आता हूं, इस पॉइंट की तरफ, इस नुक्ते की तरफ। मैं पहले ये पूरा पढ़ लूं। इन तमाम मंजूरियों के मुस्तनद रिकॉर्ड्स ऑडिट हुकाम के साथ तस्दीक के लिए शेयर किए गए हैं। मामला कब से है? 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट। और कब शेयर किए गए हैं? जब शमशाद मांगट मसूद चौधरी ने बात की है वीलॉग के अंदर कि जनाब ये तो हो गया। ठीक। PTA सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ और मुनसिफाना टेलीकॉम निज़ाम की फराहमी के लिए पुरज़म है। PTA अथॉरिटी ऑपरेटर्स के टैरिफ पर मुसलसल निगाह रखे हुए हैं। हमारी पूरी निगाह है, खबरदार, हम देख रहे हैं ताकि रेगुलेटरी तकाज़ों की पासदारी को अमली तौर पर यकीनी बनाया जा सके और किसी भी गैर मुनसिफाना कमर्शियल प्रैक्टिसेस की हौसला शिकनी की जा सके। बस खबरदार, ये वजाहत है। ये वजाहत इसमें तो उन्होंने इतराफ किया कि हमने मंजूरी भी दी है। हाँ, और हमें सब पता है जो कुछ हुआ है। अब नाजरीन स्क्रीन के ऊपर वो जदवल देख रहे हैं, यानी वो पैराग्राफ पूरा वो देख रहे हैं कि जिसके अंदर 90.256 रुपीज जो एक्स्ट्रा चार्ज किए गए मंथली सुपर डुपर पैकेज पर, और ये निशानदेही की, और ये टोटल जो है वो एक सारिफ से एक साल में 722 रुपए 51 पैसे बनते हैं। एक सारिफ से। फिर जो, और ये 4/4/2024 को ये बताया गया है कि जनाब ये हुआ है 955 रुपए अप्रूव्ड रेट था। ठीक है, 1025 रुपए जो है वो जैज की जानिब से 1025 रुपए, 10,25,640 रुपए इस मद में एक्स्ट्रा
जो हैं वो कैलकुलेट किए गए हैं। 1043 रुपए चार्ज किए जाते रहे हैं, ठीक है। और 722 रुपए यानी 90 रुपए एक पैकेज से 90 रुपए 256 पैसे फी सारिफ फी पैकेज चार्ज किए जाते रहे। सही। और 722 रुपए 51 पैसे जो है वो उस टर्नओवर के लिए जिसकी अप्रूवल दी गई हुई है पीटीए की जानिब से, उसमें ओवर चार्जिंग हुई है। ये बाकायदा तौर पर उसमें ये नाजरीन देख भी सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मौजूद है। ऑडिटर जनरल का मफाद क्या है कि वो पीटीए के खिलाफ जाए या जैज के खिलाफ जाए। जैज कंपनी का बयान आता, वो कहते जी हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं कमाए। हाँ जी। पीटीए क्यों कह रहा है? हाँ, पीटीए को क्या जरूरत पड़ी? पीटीए को क्या जरूरत पड़ी? पीटीए की तो बदनामी नहीं है, असल में बदनामी तो चोर की है। नहीं, पीटीए रेगुलेटरी अथॉरिटी। यस, पीटीए ने पकड़ना था उनको गीची से। हाँ, वो की करते पे अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि पकड़ा नहीं, अब उन्होंने ऑडिटर लिंक वालों ने कहा होगा कि ये वजाहत तो देना जी, हमने आपकी खिदमत की, मेहरबानी करें, हम तो देखे ना, हम तो आपके नौकर हैं। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये पैकेज नहीं है, यानी ये मैं आपको, हमने तो 3 पिछली खबर में डिस्कस किए थे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर 15 हैं। अच्छा जी हाँ, मैं आगे भी बताता हूँ आपको। पैकेज है मंथली फ्रीडम पे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बात। मंथली फ्रीडम पैकेज के ऊपर 77 रुपए 611 पैसे एक्स्ट्रा, ठीक है। वीकली सुपर प्लस पर 390 रुपए का पैकेज है, 29 रुपए 493 पैसे, ठीक है। उसके बाद वीकली फ्रीडम पर 478 रुपए का पैकेज था, 504 रुपए चार्ज करते रहे, 67.67 पैसे यानी रुपए, 67 रुपए जो है वो 68 रुपए तकरीबन फी पैकेज हर मर्तबा जब आप लगवा रहे हैं तब आपसे 68 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद 475 रुपए वाला वीकली एक्स पैकेज के ऊपर 0.94 पैसे यानी 1 रुपया वहां भी वारदात है, ठीक है। फिर उसके बाद मंथली एक्स पैकेज है, उसके ऊपर 1739 रुपए का पैकेज है, 1826 रुपए चार्ज किए जाते रहे। उसके अंदर 0.552 रुपए पैसे, हालांकि ये अमाउंट ज्यादा बनती है और इस कैलकुलेशन में इन्हीं कैलकुलेशंस के हिसाब से फर्क है, लेकिन हम ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो सामने मौजूद है उसी के मुताबिक बात करते हुए ये बता रहे हैं कि जो ऑडिटर जनरल ने कहा वही हजम नहीं हो रहा, हमने जो बताना शुरू किया वो किसको हजम होगा? नहीं, उसका तरीका कार है। अच्छा, आगे एक और बात आपको कर देता हूं, 212 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज और 96 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज सुपर वीकली पर और मंथली योर पैकेज। मैंने आपसे कहा था कि हमें इसके लिए तगड़ा वकील करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ऑडिट, अब मैं वो पैरा पढ़ने लगा हूं पूरा, जो पैरा लिखा है, ऑडिट कंटेंट्स दैट चार्जिंग बाय जैज ओवर एंड अबव द अप्रूव्ड टैरिफ रेट्स इंडिकेट पुअर रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ पीटीए। ये जरा नाजरीन को उर्दू में बताएं, क्योंकि ये समझ ही नहीं आना। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। इसका मतलब ये है कि पीटीए जिसका काम था ये पकड़ने का, जैज ने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं, लिए हैं, निकाले हैं, चोरी किए हैं, जायज पैसे लिए हैं, ये जैज ने नाजायज पैसे लिए हैं और वो पीटीए ने ओवरसाइट किया, यानी पीटीए उनको पकड़ने में नाकाम रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सका। और फिर पीटीए कह रहा है कि हमारी इजाजत से हुआ है जो कुछ हुआ है। अब इसके ऊपर जवाब जो है वो अवाम ले ले कि चोर कहां पे है। नहीं, अवाम बेचारी क्या ले ले, हम यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमने देखे अवाम को बताया कि ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पीटीए की जो वजाहत आई नाजरीन हमने आपको वो भी बता दिया, लेकिन हमने आपसे ये वादा किया था इंशाल्लाह कोई तगड़ा वकील खड़ा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम पहले तो कंपटीशन कमीशन में इस मामले को ले जाएं, क्योंकि एक कंपनी का इशू है, एक कंपनी ने अवाम के साथ फ्रॉड किया और उसको फ्रीक बनाएंगे हम पीटीए को भी। और अगर वकील ने कहा कि जी ये डायरेक्ट रिट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनती है तो उस मामले को भी देख लेंगे। तो इसमें फ़रीक हमारे 2 हैं, मोबिलिंग कंपनी और जैज़, और तीसरा फ़रीक है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने तो भाई हमें इनकी दुम पकड़ाई है कि ये देखें जी कौम के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी जैज़ के हवाले से उनकी वजाहत के साथ साथ हमारी ये अपनी हिट स्टोरी भी थी। और पीटीए ने जो कुछ इतराफ़ के, मैं तो समझूंगा कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश है हमारी कि मामलात हम इसको अदालती फोरम पे लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाथ है अवाम के साथ। शमशाद मांगट और जनाब मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।